जंगली हाथी का जो सीज़न अलग अलग सीज़न में अलग अलग प्रकार के समस्या आती है। गर्मी के दिन आ जाते हैं, जिस तरह इस समय ज़्यादातर हाथियाँ जंगल के अंदर ही पाए जाएंगे, जहाँ पे धान पक रहा है या पकने वाला है या पक चुका है कई जगहों में, तो उस समय थोड़ा सा हमको हो सकता है कि समस्या ज़्यादा दिख रही होंगी। हाथी शहर की ओर नहीं जा रहा है। कई जगह में हम लोगों के जो आबादी बढ़ती जा रही है, कोई कुछ क्षेत्र जंगल के आसपास के क्षेत्र में विकास होते जा रहा है। रिस्पॉन्स टीम जो है QRTs का गठन सब जिला में हो गया। कई जिलों में जहाँ ज़्यादा प्रभाव है वहाँ पे करीब 3 रांची जैसे जिला में 3 क्विक रिस्पॉन्स टीम दिया हुआ है। पूरा झारखंड क्षेत्र में 680 से अधिक हाथी है, तो हाथी तो सब जगह ही है। मैं आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफ्फारी और अभी मैं मौजूद हूं वाइल्ड लाइफ के CCA नटूर जी के साथ ही। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से पूरे झारखंड में एक तरह से कहा जाए कि जंगली हाथियों का जो आतंक है वो दिन ब दिन जो है बढ़ते चला जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जंगली हाथी का जो सीज़न अलग अलग सीज़न में अलग अलग प्रकार के समस्या आते हैं, क्योंकि अभी धान का सीज़न चल रहा है, तो अभी का सीज़न में थोड़ा सा जो हाथी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इस सीज़न में थोड़ा समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगा। काफ़ी जो गर्मी के दिन आ जाते हैं, जिस तरह इस समय ज़्यादातर हाथियाँ जंगल के अंदर ही पाए जाएंगे, तो उस समय समस्या कम देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी समय हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ पे धान पक रहा है या पकने वाला है या पक चुका है कई जगहों में, तो उस समय थोड़ा सा हमको हो सकता है कि समस्या ज़्यादा दिख रही होंगी। लेकिन हम जहाँ भी जो है सभी हमारे पूरे झारखंड के सभी जिलों में कम से कम एक जो क्विक रिस्पांस टीम का हम लोगों ने विभाग की तरफ से उपलब्ध करा चुके हैं, जो ग्रामीणों को जान माल की क्षति ना हो, फसल का क्षति भी कम से कम हो, इसके लिए हम लोगों ने जहाँ जहाँ हाथी का जो समस्या आता है, तुरंत वहाँ पे क्विक रिस्पांस टीम पहुँच करके उसके समाधान करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा और भी उपाय करने के लिए योजनाएं बनाया जा रहा है, तो शीघ्र ही लागू कराया जाएगा। सर, जिस तरह से देखेंगे कि अब ग्रामीण क्षेत्रों से जो है हाथियों का जो झुंड है वो अब शहर की ओर जो है लगातार वो आते जा रहा है, तो इसके लिए मतलब नहीं, हाथी शहर की ओर नहीं जा रहा है। कई जगह में हम लोगों के जो आबादी बढ़ती जा रही है, कोई कुछ क्षेत्र जंगल के आसपास के क्षेत्र में विकास होते जा रहा है, तो वो हम लोग थोड़ा सा जंगल की ओर जा रहे हैं। वो विधानसभा तक के हाथी पहुंच गया होगा, आपके संज्ञान में भी होगा, और अभी 22 हाथियों का जो झुंड है वो लगातार, चाहे वो कुल्लू हो या आपका लुंदरी गांव हो, वहाँ से आपका बुढ़मू चला गया, बुढ़मू से फिर आपका तालाताड़ पतरातू चला गया, पतरातू से जो है और मांझी की ओर चला गया, तो कहीं ना कहीं पे वो शहर की तरफ आते जा रहा है। तो क्या मतलब वजह है? हाथी का मूवमेंट इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में पहले से रहा है। तो विकास जो अभी हो रहा है, तो क्योंकि हमारा विकास का जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नया राज्य बना, नया राज्य का राजधानी बना, तो राजधानी का भी जो रिक्वायरमेंट है कि हमको ज़्यादा क्षेत्र बढ़ रहा है, तो ज़रूर हमारे जो है एरिया में विकास के कार्य होना ज़रूरी भी है। इसलिए विकास के साथ साथ कुछ समस्या भी आना स्वाभाविक है, लेकिन उसके साथ साथ ही हम लोग को चलना है कि इसका कोई समस्या नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, जहाँ पब्लिक के लिए जो तकलीफ हो रही है उसके लिए समाधान करने का प्रयास डिपार्टमेंट कर रहा है। सर, जहाँ तक देखें कि हाथियों का जो मतलब आतंक है वो ग्रामीण क्षेत्र में जारी है, लेकिन उसके लिए क्या कुछ आप लोग सुविधा दे रहे हैं ग्रामीणों को? जैसे बम पटाखे हो गए या टॉर्च वगैरह हो गए, इस तरह का मतलब आप लोगों को क्या? अभी हमने जैसे बताया कि क्विक रिस्पांस टीम जो है QRTs का गठन सब जिला में हो गया। कई जिलों में जहाँ ज़्यादा प्रभाव है वहाँ पे करीब 3 रांची जैसे जिला में 3 क्विक रिस्पांस टीम दिया हुआ है। जमशेदपुर सरायकला में 2 करके दिए हुए, जहाँ पे समस्या थोड़ा ज़्यादा है। खूंटी में 2 है जहाँ थोड़ा समस्या है, और कम से कम एक क्विक रिस्पांस टीम सभी जिलों में स्थापित हो चुके हैं। और उसके अलावा गाँव का जैसे अपने उनका वहाँ भी दल गठन करके वहाँ पे उन लोगों के बीच में भी पटाखा और सामग्री सब देने का कार्य हो रहा है। इसके अलावा जो है जंगल के भी काफ़ी विकास कार्य चल रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है हाथियों को जंगल के अंदर ही रोका जा सके, और प्रॉपर योजना भी बना चुके हैं, उसका भी हम लोग शीघ्र इम्प्लीमेंट करने का कार्यक्रम
सर जिस तरह से चाहे वो कुड़ू का मामला हो या इसके अलावा रेढ़ा जंगल का मामला हो या इसके अलावा कल भी आपका बेला टोली में जो है करीब 10 से 12 लोगों के घर को जो है जंगली हाथियों के द्वारा जो है तोड़ दिया गया, तो उसके लिए क्या कुछ मुआवजा है? क्योंकि ग्रामीण लगातार जो है गुहार लगा रहे हैं मदद के लिए। कल खिजरी के विधायक जो है राजेश कच्छप भी जो है वहाँ पे गए थे, उन लोगों से मिले और काफ़ी आश्वासन दिया, तो क्या कुछ मतलब वो लोगों को सुविधा मिलेगी? देखिए, जहाँ तक मुआवजा की बात है उसमें कोई ये नहीं होता है, विलम्ब नहीं होता है, क्योंकि मुआवजा में कोई सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को विभाग की ओर से स्पष्ट निर्देश है और आवंटन का कोई कमी नहीं दिया गया। सभी जहाँ तक आता है आवंटन सरकार के स्तर से पर्याप्त जो है आवंटन दिया गया है। पर्याप्त आवंटन होने के कारण कोई नहीं है। हाँ, जो उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कार्य होता है थोड़ा उसमें संभावना थोड़ा विलम्ब होती है, क्योंकि किसी का ज़मीन है, उसका उसी का ज़मीन है, उसका कागजात आएगा या दूसरे गलत आदमी को नहीं ना चला जाए। और इस तरह घर भी किसी का टूटा हो तो उसी का जब टूटा किसी फॉल्स क्लेम्स नहीं चला जाए, उसकी तो वेरिफिकेशन करना जरूरी होता है। सरकारी अगर कागजात में कोई तो मतलब गड़बड़ होगी तो फिर देने वाला आदमी प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए बिना वेरिफिकेशन करके सारे काम नहीं हो सकते हैं। वेरिफिकेशन में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन पैसा ज़रूर सबको मिलेगा। बिना वेरिफिकेशन का पैसा तुरंत दे नहीं सकता है कोई भी विभाग या कोई भी। इसमें वही काम में थोड़ा 2-4 कुछ विलम्ब होता है तो नहीं होता है। हाथी भगाओ जो दस्ता है उन लोगों की जो एक तरह से कहा जाए कि रोज मतलब 300, 350, 400 रुपये के करीब में, जैसा कि उन लोगों ने बताया कि हम लोगों का बहुत ही कम वेतन हम लोगों को मिलता है। काफ़ी जंगली हाथी है, एक तरह से कहा जाए कि जान को जोखिम में डाल करके वो लोग हाथी को भगाते हैं। तो वो लोग के लिए क्या कुछ मतलब सरकार की तरफ से और कुछ सुविधा उन लोगों को और मिलेगी या कुछ राशि में कुछ बढ़ोतरी कुछ होगी? ये तो नीतिगत निर्णय है, सरकार के पास होगा, ठीक है। इसके लिए हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। जो सरकार द्वारा जो निर्धारित दर है उस हिसाब से ही उनका पेमेंट हम लोग करते हैं। जो बढ़ोतरी होगा तो उस हिसाब से उनको मिलेगा। जो भी हम लोग भी जहाँ भी क्विक रिस्पांस टीम हम लोग गठन किया है अपने डिपार्टमेंट के जो तरफ से जो है उनके थ्रू ज़्यादा काम लिया जाता है। उन्हीं में जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग देते हैं, उन्हीं का ट्रेनिंग करा के उन्हीं के थ्रू कार्य लेते हैं। जो निर्धारित दर है उस हिसाब से ही उसका जो भुगतान करते हैं। अभी जो जंगली हाथियों का जो मोमेंट है वो अभी आपका रामगढ़ की ओर चला गया है, तो मतलब इसके बारे में क्या 22 हाथियों? हमने तो बताया पूरा झारखंड क्षेत्र में 680 से अधिक हाथी है, तो हाथी तो सब जगह ही आएगा। कभी रामगढ़ से रहे, कभी बोकारो में, कभी हजारीबाग में। अभी तो हाल ही में एक इंजूर्ड हाथी बोकारो में हम लोग को पता चला। पहले तो हजारीबाग में था, तो उसका पैर ख़राब था, उसके लिए हम लोग विशेषज्ञों को बुला करके हमने उसका इलाज पहले करने का 2 महीने से प्रयास कर रहे थे, तो वो इलाज ठीक से हो नहीं पाया। फिर उसको ट्रैंक्विलाइज करके उसका इलाज करके सुरक्षित अभी जंगल में छोड़ दिया 2 दिन पहले। जो हमने जो हाथी का संरक्षण हो या पब्लिक का प्रॉपर्टी का संरक्षण हो, इसके लिए विभाग तत्पर है और उसके लिए कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह से जो है जंगलों से जो है हाथी निकल करके जो शहर की जो ओर आए हुए थे, अभी उसको रामगढ़ की ओर जंगल में छोड़ दिया गया है। और जैसा कि इनका कहना है कि जो भी उसमें लोगों को लॉस हुआ है, एक तरह से कहा जाए कि ग्रामीणों का घर को जो है हाथियों के द्वारा जो है तोड़ा गया है, उसको जो है जाँच पड़ताल के बाद उसकी मदद की जाएगी और हर संभव जो है फॉरेस्ट ऑफिस उसकी मदद करने के लिए तैयार है।